गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में, जिसमें हम क्वांटिटी एस्टिमेशन के बारे में पढ़ना चालू किया है, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कॉलम की रिंग की साइज़ कैसे निकाली जाती है, क्या क्या उसमें पॉइंट्स है, क्या क्या नेक्स है, एक्यूरेट कॉलम के रिंग की लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, जिसकी वजह से हमें एग्जीक्यूशन में, बिल्डिंग में, ईच एंड एवरीथिंग में हमें फ़ायदा हो सकता है। तो अभी देखिए कॉलम रिंग साइज। कॉलम का साइज हमने लिया है 230 बाय 900, 230 mm बाय 900 mm का कॉलम है, जिसमें 20 mm के टोटल 8 बार्स है। 230 mm है तो यहाँ पे सेंटर पे कोई बार नहीं आएगा, 4 ऊपर 4 नीचे बार है। इसके रिंग में दो प्रकार की रिंग है। कोई भी रिंग अगर हमें कॉलम में मेन स्टील को अगर टाई करना हो तो उसमें हर एक बार का जो एरिया है, हर एक बार जो है वो कॉलम के किसी ना किसी रिंग के कॉर्नर में आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे एक डिज़ाइन लिया है, जिसमें मास्टर रिंग एक रहेगा, मेन रिंग, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक 3 बार को पकड़ के एक रिंग आएगा, जिसका हुक यहाँ पे दिया है, और ये 3 बार को पकड़ के एक रिंग आएगा, जिसका हुक यहाँ पे दिया है। अब उसका एक्यूरेट लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्यूरेट लेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देखेंगे मास्टर रिंग, जो कि थोड़ा इजी है। मास्टर रिंग में क्या करना है, कॉलम का कवर जो रहता है वो हमारा होता है 40 mm, फुटिंग का 50, कॉलम का 40, बीम का 30 और स्लैब का 25। कॉलम का 40 mm का कवर है, तो हमारा कॉलम साइज है 900 में से 40 माइनस हुआ, वो हो गया 820। 230 में से 40 80 माइनस हो गया, वो हो गया 150। तो 150 बाय 820 का हमारा बन गया मास्टर रिंग, जिसमें हम हुक जो रहता है, वो हुक की लेंथ जो रहती है यहाँ से यहाँ तक, वो होती है 75 mm, जो कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया है। तो इसका अभी टोटल लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, हमें कटिंग लेंथ जो रहता है वो कैसे कैलकुलेट करना है। 150 प्लस 820 प्लस 150 प्लस 820 प्लस 75 प्लस 75, वो हो गया हमारा 2090 mm का रिंग हो गया। अभी जो छोटी रिंग है उसे कैसे कैलकुलेट करना है हमें, तो अभी हमने क्या किया, 900 माइनस 40, तो हम जो मेन बार है उसके बाहर के फेस को आ गए। बाहर के फेस को मतलब अभी उसको जूम करके बताता हूँ मैं आपको। ये है 20 mm का बार और ये आपका रिंग हो गया, ठीक है। तो 40 mm माइनस करके हम पहुँचे यहाँ पे, यहाँ तक। यहाँ से हमें निकालना है बार का सेंटर, और अगला जो बार है उसका सेंटर, ये डायमेंशन हमें रिक्वायर्ड है। तो 820 में से 10 mm इसका, 10 mm इसका, इस हिसाब से 20 mm माइनस होगा। 20 mm माइनस होने के बाद हो गया 800 mm। 800 mm कहाँ से कहाँ हो गया, पहले बार का सेंटर से दूसरे बार का सेंटर, ये हो गया। अभी हमारे यहाँ पे जो ये छोटी वाली रिंग जो बनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, अभी ये बार का सेंटर टू सेंटर हो गया, इसके भाग करेंगे हम 3, 1 2 3, तो हमें मिलेगा यहाँ से ये बार के सेंटर से ये बार का सेंटर, जो कि है 800 डिवाइडेड बाय 3, वो हो गया हमारा 266। तो 266 हो गया एक गाले का नाप, एक गाले का नापी हो गया हमारा 266। ऐसे हमारी रिंग का जो गाला है कितना आता है, वो आता है 266 इंटू 2, 266 इंटू 2। उसमें फिर हमें मिला ये बार का सेंटर से पहले बार के सेंटर तक, ये मेजरमेंट हमें मिल गया। उसमें हमें ऐड करना है 10 mm इसका, 10 mm इसका, वो हो गया हमारा 550 mm, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट सेंटर टू सेंटर लिया, उसमें हमने बार का डायमीटर ऐड कर दिया, तो बन गया 550 mm। अभी इस रिंग का, छोटे रिंग का, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक है, उस रिंग का
सेकेंड डायमेंशन जो ये वाला डायमेंशन वो सेम ही रहेगा एज अ मास्टर रिंग के, जो है 230 माइनस 40 वो हो गया 150 mm। अब इस रिंग का हमें मेजरमेंट कैसे मिला, कटिंग लेंथ कैसे मिला, 550 प्लस 150 प्लस 550 प्लस 150, उसमें हमें ऐड करना है 150 mm, जो कि है हुक का 75 प्लस 75, वो हो गया 1550 के हिसाब से हमारा हो गया। तो ये जो कैलकुलेशन है इस हिसाब से हमें एक एक रिंग का मेजरमेंट हमें मिल गया है, एक एक रिंग का मेजरमेंट मिल गया है। उसके बाद कॉलम के डिजाइन में हमें बताया जाता है कि स्पेसिंग कितना होना चाहिए, अप टू 600 mm 100 पे डाल दीजिए। उसके बाद में जो बीच वाला स्पैन रहता है कॉलम का, वहाँ पे 150 mm के हिसाब से डालना है, उसमें +1 करके रिंग की मेजरमेंट्स निकलेंगे, जो कि रहेगा अभी सपोज ये अपना स्लैब टॉप है और ये कॉलम है, ये नीचे का स्लैब टॉप है, सही है। यहाँ से 600 mm तक 100 पे, यहाँ से 600 mm तक 100 पे आएगा। और समझ के चलिए ये है हमारा 3 मीटर हाइट का कॉलम, ये हाइट है 3 मीटर हाइट के कॉलम में 600 mm तक 6 रिंग आएंगे, उसमें +1 किया तो 7 14 रिंग टॉप और बॉटम में हो गए 14 रिंग। बीच में जो बचा 3000 mm माइनस 1200 mm बचे हमारे 1800 mm, 1800 डिवाइडेड बाय 150 वो हो गए 12 रिंग, इसमें जोड़ दीजिए +12 रिंग, तो अपने टोटल रिंग हो गए 6 रिंग, चलो 6 और 26 रिंग्स हमें इस कॉलम में डालने पड़ेंगे, ये 2 लेंथ की। अब इसमें भी कैसा है, मास्टर रिंग तो एक लेवल पे एक ही होगा, जो छोटी रिंग है ये यहाँ पे एक गिरी और यहाँ पे एक डाल दी, तो इससे ये हो गया लार्ज रिंग मास्टर रिंग, और जो स्मॉल रिंग है उसका 26 × 2, ये हो गया 26 × 2, तो 52 रिंग्स हमें इस डायमेंशन की मिलेंगे और 26 रिंग्स जो है इस डायमेंशन की मिलेंगे। इस हिसाब से हमें कॉलम का जो रिंग है उसे कैलकुलेट करना है। कॉलम की रिंग की लेंथ जो है इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्यूरेट आती है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बीम की रिंग्स कैसे डाली जाती है, उसके बाद में स्लैब का स्टील कैसे टाई किया जाता है। बीच बीच में कोई वीडियोस में ऐसे आपको डालूंगा जिसमें आपको साइट विजिट भी करवाऊंगा। साइट विजिट में आप देख सकेंगे कि एट एक्चुअल स्लैब कैसा चेक होता है, फुटिंग कैसा चेक होता है, क्या होता है। तो इसलिए इस चैनल के साथ आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।